हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल नवीन टमटा एम एक्सल वीबीए। गाइस, आज के हम अपने इस वीडियो ट्यूटोरियल में फॉर ईच लूप को यूज़ करना सीखेंगे वीबीए के थ्रू। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, इस शीट के अंदर मेरे पास इन सेल्स में कुछ वैल्यूज़ पड़ी हुई है और इन वैल्यूज़ के बेसिस पर मुझे एक हीट मैप क्रिएट करना है। जैसे ही गाइस मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये देखिए, इसमें एक हीट मैप बन गया है। अब ये हीट मैप किस तरीके से तैयार हो रहा है, इस चीज को मैंने फॉर ईच लूप के थ्रू किया है। तो इसमें मैंने दो तरीके की सिचुएशन बना के रखी हुई है। आपको दोनों सिचुएशन है एक्सप्लेन करूंगा। तो स्टार्ट करते हैं इसको फ्रॉम द स्क्रैच। तो इसमें ये जो कोड है, मैं पहले इसको रब कर रहा हूँ एंड देन इस बटन को भी रिमूव कर रहा हूँ। तो गाइस देखिए, सबसे पहले आपने क्या करना है, इस डेवलपर टैब में जाना है, यहाँ से एक कमांड बटन लेना है। कमांड बटन लेने के बाद आप यहाँ पर इसको प्लेस कर दीजिए इस तरीके से। प्लेस करने के बाद आपने इसको रीनेम अगर करना है तो इसके ऊपर राइट क्लिक कीजिए, प्रॉपर्टीज, देन कैप्शन, और कैप्शन में आके जैसे इसका नाम मैंने बोल दिया हीट मैप, तो इस तरीके से आपने इसका नाम चेंज कर दिया। ये आपका बटन है। अब इस बटन के अंदर मैं अपना कोड लिखूंगा, लेकिन सबसे पहले हम इसकी कलर कोडिंग को फिर से वैसा ही कर देते हैं जैसे शुरुआत में था। तो आइएगा, इस कोड लिखना स्टार्ट करते हैं। तो कोड लिखने के लिए सबसे पहले मुझे कुछ वेरिएबल्स की जरूरत होगी। तो वेरिएबल्स लिखना स्टार्ट करते हैं। मैंने बोला डिम लास्ट रो एज इंटीजर, पहला वेरिएबल। दूसरा वेरिएबल मैं ले रहा हूं, इसको लास्ट रो बोल देते हैं। देन दूसरा वेरिएबल है सेल एज रेंज, डिम एंटायर रेंज। एक और रेंज मैं ले रहा हूं एज, इसका भी डेटा टाइप रेंज ले लेते हैं। तो सबसे पहले गाइस इस लास्ट रो को डिफाइन कर लेते हैं। लास्ट रो को डिफाइन कैसे किया जाएगा, इक्वल टू इसके अंदर जो भी वैल्यू मैंने स्टोर करानी है, मैं चाहता हूं कि जहां तक भी हमारा डेटा है वहां की लास्ट रो को अपने अंदर स्टोर कर ले। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, यहाँ पर बोलना है शीट्स, जो भी आपकी शीट का नाम है जिसपे आपने कोड लिखना है। जैसे हीट मैप मेरी शीट का नाम है, तो मैंने हीट मैप को यहाँ पर मेंशन कर दिया है सेल्स रोज डॉट काउंट कॉमा 1 डॉट एंड एक्सेल अप। तो ये अपने अंदर जो लास्ट जहां मेरी वैल्यू पड़ी होगी 16, ये अपने अंदर 16 को स्टोर कर लेगा। अब हमने इस एंटायर रेंज को डिफाइन करना है। तो रेंज को डिफाइन करने के लिए गाइस सेट कीवर्ड का यूज किया जाता है। तो एंटायर रेंज में मैं बोलना चाहता हूँ कि यही जो हमारी हीट मैप वाली शीट है, इसके अंदर यहाँ पर मैं रेंज लगा के एक पैरेंथेसिस स्टार्ट, देन सेल्स, और इस सेल्स के अंदर आपने क्या करना है, यहां से आपने देखना है कि आपका डेटा कहां से स्टार्ट हो रहा है। सेकंड रो से स्टार्ट हो रहा है गाइस। तो आप बोलोगे इसको 2,2, यानी कि 2,2 का मतलब हो गया B2 से आपका ये स्टार्ट हो रहा है। और ये जो ऊपर रो काउंट जो मैंने लिखा हुआ था, इस रो काउंट में भी गाइस आपने यहाँ पर 2 मेंशन करना है, क्योंकि 1 का मतलब होता है ए तो हमारा पूरा का पूरा ब्लैंक है, बी से हमारा स्टार्ट हो रहा है, तो ये भी 2 हो जाएगा। देन यहाँ पर एक कॉमा दीजिए, अगेन सेल्स। इस सेल्स में रो इंडेक्स जो जाएगा, ये जाएगा आपका लास्ट रो, इसको डायनेमिक बनाने के लिए। तो यहाँ पर कीजिए लास्ट रो कॉमा, कहाँ तक की, इस एम कॉलम तक की, और एम हमारा 13वां कॉलम होता है, 13th। तो इसको आप बोल दोगे 13th, डबल पैरेंथेसिस क्लोज। तो ये जो एंटायर रेंज जो मैंने ली है, ये एंटायर रेंज है गाइस आपकी डायनेमिक। जहां तक भी आपका डेटा होगा ये डायनेमिकली वहां तक की आपका रन होगा। अब सिचुएशन की बात करते हैं। यहाँ पर जो सिचुएशन है, सिचुएशन ये है कि ये जो रेंज है पूरी B2 से लेके M16 तक की, इसमें जितनी भी वैल्यू पड़ी हैं उनमें से अगर कोई भी वैल्यू जो कि ग्रेटर देन और इक्वल टू 450 है तो ग्रीन में हाईलाइट होनी चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू 350 है और लेस देन 450 है तो एम्बर में,
और लास्टली 350 से नीचे वाली सारी रेड में हाईलाइट होंगी। यहाँ पर मैंने ये एक इमेज पेस्ट कर दी है जो कि हमारे VBA के कलर इंडेक्सेस होते हैं। ये मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि ये कलर इंडेक्स को कैसे यूज किया जाता है। तो सिचुएशन को लिखना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि जैसा कि आप देख ही पा रहे होंगे कि ये जो सिचुएशन दी है ये इफ कंडीशन पे बेस्ड होगी। तो मैं यहाँ पर बोलता हूँ, सबसे पहले हमने लूप को डिफाइन करना है। तो लूप क्या होगा, मैंने बोल दिया फॉर ईच सेल, यानी कि ये जो सेल हमने ली है ये हर एक सेल को चेक करेगा इन इस पूरी रेंज के अंदर, एंटायर रेंज। जब ये आपने डिफाइन कर दिया है, अब यहाँ पर आप अपनी कंडीशन लिखना स्टार्ट कीजिए। इफ सेल डॉट वैल्यू इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 450, 450 अगर होती है तो क्या होना चाहिए उस केस के अंदर। तो यहाँ पर मैं बोलना चाहता हूँ सेल डॉट इंटीरियर डॉट कलर इंडेक्स इक्वल टू, अब कलर इंडेक्स की अगर बात आएगी तो ये कलर इंडेक्सेस हैं। तो पहले में इसने बोला कि 450 के केस में ग्रीन होना चाहिए, तो ग्रीन का कलर इंडेक्स कितना है 4, तो मैं यहाँ पर डाल दूंगा गाइस 4। एल्स इफ, क्योंकि हमारी दूसरी एक और कंडीशन है ये वाली, जब आपकी कंडीशन एक से ज्यादा मतलब दो कंडीशन हो तो तब तो आप सीधा एल्स का यूज करते हैं, अगर दो से ज्यादा हैं तो तब आपको एल्स इफ का यूज करना होता है। तो ये वाली कंडीशन हमारी एल्स इफ में फॉल करेगी। तो यहाँ पर मैं इसको बोलना चाहता हूँ एल्स इफ सेल डॉट वैल्यू इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 350, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है। एंड इसी को कॉपी कीजिए और यहाँ पर पेस्ट करके इसको बोल दीजिए अगर ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 350 होती है लेकिन लेस देन 450 होती है तो उस केस के अंदर क्या होना चाहिए। तो उस केस के अंदर गाइस हमारा जो सेल का इंटीरियर कलर इंडेक्स है वो क्या हो जाना चाहिए, एम्बर। तो इस एम्बर को अगर मैं येलो कर देता हूँ तो वो ज्यादा सही रहेगा। तो उसमें हमारा 6 फॉल करता है, तो आप इसको 6 कर दीजिए। और लास्ट में हमारी फॉल्स की कंडीशन होती है जो कि एल्स में जाएगी, और वहां पर बोल दीजिए अगर इन दोनों के अलावा कुछ और होता है तो वो उसको कलर इंडेक्स 3 कर देगा, जो कि रेड है। रेड का कलर इंडेक्स कितना है 3। तो यहाँ पर आपने अपनी कंडीशन मीट करवा दी है, तो इफ की कंडीशन को बंद कर दीजिए एंड इफ, और यहाँ पर गाइस आपने करना है नेक्स्ट सेल। बस ये इतना सा ही कोड है। अगर इस कोड को हम एक एक करके अगर चेक करते हैं तो देखते हैं कि क्या ये काम कर रहा है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि लास्ट रो अपने अंदर 16 को स्टोर करेगा, तो सबसे पहले हम इसी को चेक करेंगे होवर के थ्रू। तो मैं F8 की का यूज कर रहा हूँ। तो अगर मैं इसके ऊपर रखता हूँ तो गाइस देख रहे हो आप लास्ट रो को ये 16 कह रहा है, और ये जो एंटायर रेंज है अभी के लिए इसको नथिंग कह रहा है, लेकिन अगर हम इसको भी पास ऑन करा देते हैं तो ये अपने अंदर वहीं तक की वैल्यू स्टोर करेगा जहां पर हमारी यहां से लेके लास्ट रो की जो वैल्यू होगी, क्योंकि हमने इसमें लास्ट में कॉलम कौन सा दिया हुआ है 13। तो देखते हैं अब ये एक एक करके। अब देखिए पहली जो हमारी कंडीशन है ये क्या कह रही है 375 जो पहली वैल्यू है, तो ये फॉल कर रही है गाइस इसमें। तो मेरे अकॉर्डिंग अगर हम इस कोड को एक एक करके रन करेंगे तो यहाँ पर जो कलर इंडेक्स होना चाहिए वो येलो हो जाएगा। तो देखिए ये यहाँ से इसने इसको स्किप कर दिया, लेकिन ये कंडीशन ट्रू है तो ये अब यहाँ पर सेल इंटीरियर कलर पे आ जाएगा जो कि इसको ये येलो करेगा। तो देखिए ये आगे नीचे इसको येलो कर देगा, देख पा रहे हैं आप। फिर एंड इफ, अब ये नेक्स्ट पे चला जाएगा। तो ये अगर इसको हम एक एक करके ऐसे जल्दी से रन करते हैं तो एक एक सेल को चेक करेगा और उस हिसाब से अपना कलर इंडेक्स चेंज करेगा। इसको मैंने स्टॉप कर दिया है रीसेट। इन कलर्स को फिर दोबारा से इस तरीके से वापस वैसा ही बना दिया जैसा ये था, और अपने कोड को किया स्टॉप, यहां से बंद। अब आपने कुछ नहीं करना, सिंपली इसके ऊपर क्लिक कर देना ऐसे। तो गाइस दिस इज योर हीट मैप। ये हीट मैप जैसा कि आप लोग जानते हैं डेटा एनालिसिस में काम करते हैं, कई ऑफिस के अंदर हीट मैप का यूज होता है, तो वहां पर ये मेथड बहुत यूजफुल है, तो वहां पर आप इसको यूज कर सकते हैं। आइए अब हम दूसरी कंडीशन पे मूव करते हैं। दूसरी कंडीशन ये है गाइस, एक मेरे पास यहाँ पर कुछ डेजिग्नेशंस हैं, लेकिन इन डेजिग्नेशन के अंदर बीच बीच में कहीं ना कहीं टेस्ट और यूएटी भी है इस पूरी रेंज के अंदर, जो कि 15,000 एंट्री है अगर आप यहाँ पर देख पाए तो। मुझे करना ये है कि जहां जहां पर भी जिस सेल के ऊपर टेस्ट या यूएटी लिखा हुआ आएगा उसको ये नॉट रिक्वायर्ड बोलेगा, और नहीं तो
एल्स इसको ये रिक्वायर्ड बोलेगा, जो भी रिक्वायर्ड होगी, मतलब ये दो जहां जहां मिलेगी इसको नॉट रिक्वायर्ड बोलना चाहिए इसको। तो आइए इस कंडीशन को करते हैं। इस कंडीशन के लिए मैंने फिर से मैं इस डेवलपर टैब में गया, यहां से कमांड बटन ले लेता हूं एंड इस कमांड बटन का हम नाम चेंज कर लेते हैं फिर से, कंडीशन का नाम मैं रख रहा हूं एंड देन डबल क्लिक। फिर से हम इसके कोडिंग एनवायरनमेंट में चले गए। तो यहाँ पर गाइस मुझे ना जो वेरिएबल चाहिए उन वेरिएबल्स को डिफाइन करते हैं। तो इनमें से दो वेरिएबल तो मेरे बिल्कुल ही कॉमन वैसे ही होंगे जैसे जो हमने इस हीट मैप में यूज किए थे। तो जैसे लास्ट रो भी मुझे चाहिए, सेल भी मुझे चाहिए और एंटायर रेंज भी चाहिए। तो यहाँ तक की मैं सारा कॉपी कर रहा हूँ और कॉपी करने के बाद गाइस हम वापस अपनी डेटा वाली शीट पे आते हैं। यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ ऐसे, क्योंकि आप देख पा रहे होंगे कि जो मेरा कोड है वो अभी भी इसको हीट मैप कह रहा है। यहाँ अगर आप ध्यान देंगे तो इस चीज को थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है कि हीट मैप ना होके इसको डेटा होना चाहिए, सो दैट कि ये डेटा वाली शीट पे ही काम करे। तो इसको डेटा में चेंज कर लेते हैं सबसे पहले। और जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर ये 2 है, लेकिन हमारा जो डेटा है वो ए से स्टार्ट हो रहा है, तो चेंज इट टू 1। देन यहाँ पर भी ये 2 है। सेल्स का जो सिंटेक्स होता है वो रो इंडेक्स और कॉलम इंडेक्स होता है। तो रो तो हमारी 2 ठीक है क्योंकि हमारा डेटा 2 से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन हमारा जो डेटा पड़ा हुआ है वो तो ए से स्टार्ट हो रहा है, और ए क्या कहलाता है 1, और लास्ट रो में ये भी 1 हो जाएगा गाइस, जो हमने लास्ट रो डिफाइन की है। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो हमारी ये वैल्यू कितनी थी, 15,000 समथिंग मैंने आपको दिखाई थी। तो लास्ट रो अपने अंदर ये वाली वैल्यू स्टोर करेगा 15588। तो एक बार ये वैल्यू देख लेते हैं, फिर मैं इसको रीसेट कर लूंगा। फॉर ईच चल रहा है तो इसको एक बार नेक्स्ट सेल और बोल देता हूँ। देखिए अगर मैं इसको एक एक करके रन करता हूँ तो ये लास्ट रो अपने अंदर कितनी वैल्यू स्टोर कर रहा है, वही वैल्यू स्टोर कर रहा है 15588, जो कि हमारी लास्ट रो है, क्योंकि इसके नीचे तो सारा ब्लैंक पड़ा हुआ है। चलिए जी रीसेट करते हैं। अब कंडीशन डालना स्टार्ट करते हैं। यहाँ से एंटायर रेंज भी हमने डिफाइन कर दी है जो कि नीचे तक की है। तो यहाँ पर मैं बोलना चाहता हूँ इफ सेल डॉट वैल्यू, सेल की जो वैल्यू है अगर ये टेस्ट है, क्योंकि इसके अंदर लिखा होगा, ये जैसा आपको नजर आ रहा होगा कि एक में टेस्ट भी लिखा हुआ है, एक में यूएटी लिखा हुआ है। और फिर से मैं यहाँ पर एक और की कंडीशन लगाऊंगा कि या तो ये हो या फिर ये यूएटी हो। उस केस के अंदर गाइस क्या होना चाहिए, उस केस के अंदर मैं बोलना चाहता हूँ यहाँ पर हमें ना एक वेरिएबल और चाहिए होगा। तो मैंने बोल दिया आर एस इंटीजर, और आर के अंदर हम एक वैल्यू स्टोर करा लेते हैं आर इक्वल टू 2। ठीक है। तो मैंने बोला कि सेल की वैल्यू जो है वो टेस्ट या फिर यूएटी होता है, तो उस केस के अंदर क्या होना चाहिए, उस केस के अंदर गाइस हमारा ये जो शीट, हमारी डेटा वाली जो शीट है, इसमें जो सेल्स है रो इंडेक्स पे मैं रखूंगा आर को, और यहाँ पर 2 यानी कि बी टू से ये रन करना स्टार्ट करेगा नीचे की तरफ को। तो वहां पर क्या वैल्यू लिखी आएगी, अगर उसको ऐसा मिलता है इन दोनों की तरह तो यहाँ पर लिखा हुआ आएगा नॉट रिक्वायर्ड, एल्स यहाँ पर लिखा जाएगा रिक्वायर्ड। और एक काम और करते हैं, यहाँ पर बोल देते हैं कि जहां जहां भी आपकी जो वैल्यू नॉट रिक्वायर्ड, मतलब इसको जहां भी टेस्ट और यूएटी मिलेगा वहां पर ये इंटीरियर जो कलर होगा इसका, इसको 3 3 करता हुआ चलेगा ये, और नहीं तो कुछ नहीं करेगा। ये वाला काम होने के बाद आपने यहाँ पर एंड की कंडीशन को बंद करना है, इफ की कंडीशन को। तो एंड इफ, इसके बाद आप ये, क्योंकि जो हमने आर लिया है आर भी हमारा इंक्रीज होना चाहिए, तो आर इक्वल टू आर प्लस 1, एंड देन बस ये इतना ही कोड है गाइस। तो अब इसको एक एक करके चेक करते हैं, और जैसा कि आप जानते हैं एक एक करके अगर चेक करना हो स्टेप बाय स्टेप तो इसको स्टेप इनटू बोला जाता है, या तो आप इस की को यूज कर सकते हैं यहाँ पर ये वाली स्टेप इनटू जो लिखा हुआ है, या F8।
तो जहां पर आपको कंफर्टेबिलिटी आपकी रहे वहां पर आप या तो आप इस पे क्लिक कर सकते हैं एक एक करके, या F8। तो आई एम मोर कंफर्टेबल विद F8 की, तो मैं F8 की का ही यूज कर रहा हूँ। तो देखिए, तो सबसे पहली जो वैल्यू है डेटा प्रोसेसर लिखी हुई है, तो ये सीधा यहाँ से जंप करके यहाँ पर मूव कर जाएगा, क्योंकि इसको यहाँ पर ना तो यूएटी मिलेगा ना टेस्ट, तो ये एल्स की कंडीशन पे चला जाएगा डायरेक्टली। ये देखिए, और यहाँ पर लिख देगा B2 पे रिक्वायर्ड। देन फिर ये आगे वैल्यू को चेंज करेगा। अब ये वैल्यू हो गई हुई 3, ये देखिए 3 हो गई है। तो अब ये फिर आगे चेक करेगा, फिर रिक्वायर्ड लिखेगा। तो जहां जहां पर इसको नहीं, ये वहीं पर ही चेंज कर रहा है, इसको थोड़ा देखना होगा कि यहाँ पर प्रॉब्लम क्या आ रही है। R=R+1, क्योंकि दिस इज चेंजिंग इट। तो ये कुछ छोटी मोटी जो प्रॉब्लम्स होती हैं ये हमारे VBA में आती है। हमें इसको ये चेक करवाना होगा कि R,2 अगर सेल की वैल्यू टेस्ट या फिर UAT होती है तो R,2 की वैल्यू क्या ये एंड इफ इसके नीचे आना चाहिए। आई एम नॉट प्रीटी श्योर, देखते हैं। ये इसको वहीं चेंज कर रहा है गाइस। अगर हम यहाँ से इसको इंटीरियर कलर इंडेक्स को हटा देते हैं 1 मिनट के लिए, इसको कमेंट कर रहा हूँ, एंड जो हमारी एंड इफ की कंडीशन है वो एंड इफ की कंडीशन को मैं ऊपर ही रखता हूँ। देन इसको एक बार फिर से रन करके देखते हैं। समटाइम्स ये प्रॉब्लम्स आती हैं टेस्टिंग के टाइम पर। रिक्वायर्ड, ये एल्स पे चला गया, कितना हो गया, ये 2 ही है। इसको 3 होना चाहिए। ओके, एक्चुअल में यहाँ पर प्रॉब्लम क्या हो रही है गाइस कि ये जो फॉर ईच जो हमने कंडीशन लगाई है, ये आर जो हमने वेरिएबल लिया है ना, इसको यहाँ ऊपर होना चाहिए, क्योंकि ये यहाँ से इसको इसमें प्लस करना स्टार्ट करेगा, क्योंकि फॉर ईच की जो मेरी कंडीशन है वो सिर्फ इसको चेक कर रही है। तो आर जो आपने रखना है इस फॉर ईच लूप को लगाने से ऊपर पहले रखना है यहाँ पर। तो देखिए, इसको मैं फिर से रब कर रहा हूँ, अब ये परफेक्टली काम करेगा। ये देखिए, तो आप देख पा रहे होंगे कि इसको यहाँ पर UAT मिला है तो इसने इसको नॉट रिक्वायर्ड बोल दिया, टेस्ट मिला है तो इसने इसको नॉट रिक्वायर्ड बोल दिया। तो इसको जस्ट मैं आपको F8 की के थ्रू चेक करके बता रहा था। हम इसको अगर देखिए 15,000 वैल्यू थी गाइस, तो मैं इसको इस तरीके से मैंने रीसेट कर दिया। यहाँ से भी इसको रीसेट कर देते हैं, क्लोज। आई जस्ट वॉन्ट टू क्लिक ऑन दिस बटन। तो एज सुन एज इफ आई क्लिक ऑन दिस बटन, तो ये देखिए 15,000 वैल्यू एक बारी में इसने सारी के सारी बता दी है कि कितनी रिक्वायर्ड है कितनी नॉट रिक्वायर्ड। नाउ इफ यू फिल्टर ऑन दिस डेटा एंड सिलेक्ट नॉट रिक्वायर्ड, तो ये जितनी भी वैल्यूज हैं गाइस आपके टेस्ट और UAT हैं, तो ये कितनी वैल्यूज हैं, 242 वैल्यूज हैं आउट ऑफ 15,587 जितनी वैल्यू हैं, उनमें से ये 242 वैल्यूज जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। सो दीज वैल्यूज आर नॉट रिक्वायर्ड, क्योंकि ये UAT और टेस्ट है, इनका कोई लेना देना नहीं है डेटा से। So you can simply remove them. So this is how your for each loop works. और ये इतना डायनेमिक होता है गाइस, बहुत तेजी से काम करता है और बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। सो आप जैसे कि मैंने आपको दिखाया है, ये जो वर्कबुक है इस वर्कबुक को मैं डाउनलोडेबल लिंक के अंदर भी शेयर कर दूंगा, जिसे आप डिस्क्रिप्शन में जाके डाउनलोड कर सकते हैं और इसके कोड की सहायता से अपने खुद के प्रोजेक्ट के ऊपर इसको इम्प्लीमेंट करा सकते हैं। और अगर आपको लगता है गाइस कि ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। अभी के लिए मैं आप सभी का धन्यवाद करना चाहता हूँ इस वीडियो को देखने के लिए।
थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।